बहुत एक्सेल है, मैकेनिकल चीज़ों में बहुत एक्सेल है ना। वो जैसा इंजन विंजन बनाते हैं उसमें जो मेटल यूज़ करते हैं उसका वो बिल्कुल टेक्निक ही शेयर नहीं करते। तो जो भी हमारे उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारी कंपनियों के, है ना, तो टेक्निक नहीं देंगे वो। तो वो ऐसी असमानता बना के रखते हैं। हाँ, मोनोपोली बनाने के रखने के लिए। ठीक है ना, हम जो हथियार बना रहे हैं, है ना, उसमें मिसाइल चलेगी तो ऐसा ऐसा उसमें मेटल डालना है कि वो मिसाइल से जब उसमें से वो आग निकलेगी तो, या जेट बनेगा तो बहुत सारी आग निकलती है ना उसमें जेट में, तो मेटल पिघलना नहीं चाहिए इतना। 3-4 हज़ार डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो भी नहीं पिघले वो। तो वो शेयर नहीं करते उसको। तो रूप गुण में ये सब चल रहा है। रूप गुण में ऐसी असमानताएं चल रही है। तो ऐसा माहौल, उसके लिए भी रूप गुण का माहौल चाहिए, तो माहौल से फिर वो असमानता आ जा रही है। तो ये सब सॉल्व हो सकता है जब अपन यहाँ पर मानव चेतना में जाते हैं। तो मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में जाते हैं। इतना असमानता बनाए रखते हुए हम लोग मानव चेतना में तो नहीं जी सकते। ठीक है ना, वहाँ पर ये सापेक्ष नियम काम नहीं करेंगे। हम निरपेक्ष नियम से नहीं जुड़े हैं। हम ये सहअस्तित्व वाले से तदाकार नहीं हो सकते। ऐसा जी रहे हैं और हम सहअस्तित्व के नियम से तदाकार हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। संघर्ष को ही हमने नियम मान लिया है। संघर्ष को ही नियम मान लिया मतलब वो 5.5 क्रिया वाला बंदी है एकदम। फिर चित्रण ही चित्रण काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। दीदी आए तो, अंजू दीदी से तो सब परिचय है ना। अंजू दीदी, कुछ भैया लोग आए तो उनका परिचय करवाना चाह रहे हैं। आइए, या तो यहाँ ऊपर आ जाइए। हाँ हाँ, बैठ जाइए ऐसे। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी प्यारे भाई बहनों को नमस्ते। अ, बैठिए। हमारा बहुत ही प्यारा परिवार विद्या से जुड़ा हुआ है 2011 से। रामाशंकर भैया, सोनाली भाभी जी और दोनों बिटिया और नानी जी। तो मैं जब, ये देवघर झारखंड से हैं, तो जब मैं देवघर गई थी, भारत भैया भी एक प्रबोधक हैं जिनका शिविर करने, तो 10 दिन इन्हीं के घर रहना हुआ था। तो मैं ये देख पाती हूँ कि इन्होंने अपना घर जो है, जो भी काफ़ी प्रबोधक जाते हैं शिविर करवाने देवघर भी, तो बहुत सुंदर अध्ययन का वहाँ पे भी काफ़ी परिवार जुड़ते जा रहे हैं। और इन्होंने अपना घर तो ऐसे ही जैसे समाज के लिए, है ना, समर्पित किया हुआ है। तो मैंने कहा हमारे अहमदाबाद में भी अध्ययन की जोरदार फुलवाड़ी सजी हुई है, तो सभी अहमदाबाद के अध्ययनार्थी परिवार से मिलिए, आइए। ठीक है, और आप भी अपना शेयरिंग कीजिए कि आपको अध्ययन से क्या उपलब्धियां हो रही हैं। तो ये सभी भाई बहन जो हैं, अभी रिसेंट परिचय शिविर किया है, अभी पहला अध्ययन सत्र में है। तो थैंक यू। स्वागत है आप सभी का। अच्छा। बेरमो। जी जी जी। बहुत ज़्यादा है ना। तो मेरा बर्थ प्लेस जो है देवघर ही है, देवघर झारखंड। और बचपन से थोड़ा सा रुझान रहा कि सत्य क्या है उसको जानना है, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे जिए, इस प्रकार की एक प्रवृत्ति रही। तो और देवघर में क्या है कि देवघर एक तीर्थ स्थल है, और वहाँ कई मतलब संत समाज के वहाँ पर ये प्रतिष्ठान है। तो एक तो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ है, दूसरा अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का सत्संग है। सत्संग पूरा सत्संग नगर ही कहलाता है, इतना बड़ा है।
तीसरा रिखिया पीठ है, जहाँ सत्यानंद सरस्वती जो योगा विश्वविद्यालय जिन्होंने स्थापित किया था, तो उनका उनकी तपोभूमि और उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट वहाँ पर खड़ा हुआ है। और भी कई हैं, ये तो गिने चुने जो मैं नाम ले पा रहा हूँ। तो गांधीयन विचारधारा से भी काफ़ी काम वहाँ पर देवघर में बहुत सारे हुए। और संस्कृत महाविद्यालय है, बालानंद ब्रह्मचारी एक बड़े से संत हुए। तो ऐसे कई संतों की भूमि के रूप में देवघर जाना जाता है। और एक तो बाबा बैद्यनाथ जी का वो मंदिर है वहाँ, जिसके लिए सालों भर पूरे देश भर से, बल्कि फॉरेन से भी लोग वहाँ आते रहते। तो इन सब के कारण अपने भीतर भी काफ़ी रुझान जो है ऐसी ही दिशा में रही। लेकिन सत्य क्या है ये जानना एक बड़ा काम रहा। तो उस क्रम में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ से हमें काफ़ी सहयोग मिला था शुरुआत में, पढ़ाई के दौरान ही। वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई। और आगे बढ़ते हुए हमने फिर गांधीयन विचारधारा से वहाँ पर एक अच्छी टीम है जो काम कर रही थी, तो उनके साथ हमारा जुड़ना हुआ। और फिर उसमें भी काफ़ी लंबा समय चला। फिर जिनका दीदी ने अभी नाम लिया, भारत भाई जी, उनका हमें संग मिला। तो उनके साथ रहते हुए उसी समय मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन होने से फिर मैं एयरफोर्स में चला गया। लेकिन ये गतिविधि हमारी बनी रही। तो आगे क्रम में हमने फिर वेदांत, वेद, उपनिषद, इन सब का भी जो है सार उपनिषद, सार रूप में हमने अध्ययन किया। और जो एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि ईश्वर क्या है, या मैं क्या हूँ, या मैं क्यों हूँ, तो इन सब का तात्विक अर्थ निश्चित जैसा होगा वैसा ही जानना चाहता हूँ, ऐसी अपनी प्रवृत्ति रही। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा जो प्रश्न रहा वो ये कि हम आए ही क्यों, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहा कि हम क्यों आए। तो इससे आगे का दूसरा प्रश्न भी रहता था कि हम क्यों हैं, है ना। तो उसके बाद का प्रश्न रहता था कि हम क्या हैं। ये सारे कनेक्टेड प्रश्न जो हैं वो बने रहते थे। तो वेदांत से इन सब के पूरे उत्तर तो नहीं आते थे। तो अपने में गहरी स्वीकृति रही कि मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी संतों के नाम हमने लिए, विवेकानंद, विनोबा, ये सारे ये विवाह वाले लोग नहीं हैं। और इन्होंने जो दिया है संदेश, उसमें विवाह को तो बहुत अच्छा नहीं पहचाना है। तो उसमें आदमी फंस जाता है, या वो एक तरह से जिनकी कमज़ोर मानसिकता है, ऐसे लोग विवाह करते हैं। तो अपने भीतर तो ये स्वीकृति रही कि विवाह नहीं करनी। तो इस तरह चलता रहा। लेकिन एक समय आया जब हमने पहचाना कि जो हमको चाहिए वो तो पूरा नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा जो एक और पहचान में आया वो ये है कि जिससे मेरा अस्तित्व है उसकी पहचान भी परंपरा के जो दर्शन है उसमें से देखने में नहीं आ रहा है। अर्थात ये जो मानव का जो अस्तित्व है, ये जिस विधि से आती हैं उसका भी बहुत स्वागत भाव यहाँ पर देखने में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है जो हमारे सामने आया नहीं। तो भले ही हमने योग शास्त्र पढ़े थे, है ना, बल्कि विश्व भर के जितने बड़े बड़े रहे, जैसे बाइबल है तो बाइबल भी हमने पढ़ा है, कुरान भी का भी हमने सार देखा, क्योंकि विनोबा जी ने काफ़ी काम किया है इन सब पर, तो सबको देखना हुआ। संत ज्ञानेश्वर का ज्ञानेश्वरी भी पढ़ा। और भारत भाई जी के साथ होने से क्या है, वो एक प्रकार से वो इन सब में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो जो जिनके मुंह से ऐसे ही शब्द झरते थे। तो उनके सानिध्य में होने से इन सब का काफ़ी आस्वादन हुआ। लेकिन मूल जो प्रश्न रहे वे प्रश्न तो अनुत्तरित ही रहे, जिसमें ये प्रश्न, फाइनल प्रश्न आया कि विवाह का जो सही अर्थ परंपरा ने नहीं दिया है, ऐसा हमने पहचाना। और मेरे लिए कोई सन्यासी बनना बड़ा कोई कठिन काम नहीं था, ऐसा मैं अपने लिए मानता हूँ। क्योंकि जहाँ भी मैं जाऊँ, चाहे शांति कुंज जाऊँ, चाहे रामकृष्ण मिशन जाऊँ, या और भी कहीं भी जाना हुआ, तो वे तो मुझे ऐसे पकड़ते थे कि मैं मुझे छूट करके भागना होता था, है ना। तो वे कहते थे तुम यहीं रह जाओ, तुम यहाँ के लिए बहुत योग्य हो, ऐसा हो। तो मेरे लिए सन्यासी बनना कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि आखिर सन्यासी बनना क्या सभी के लिए इष्ट है? अगर सभी के लिए इष्ट नहीं है तो इष्ट क्या है जो सभी के लिए होगा? ये प्रश्न जो है बहुत गहरा काम करता था। फिर हमने निर्णय लिया कि विवाह करना होगा।
क्योंकि इन सबको खोजना पड़ेगा, ऐसा स्वयं 30 तक पहुंच गए थे हम। इतना होते होते हम 30 तक पहुंच गए थे। तो ये निर्णय हुआ कि अब विवाह करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, लेकिन इतनी आसानी से विवाह करना नहीं है। हाँ, वैसे ही सुटेबल कुछ हो तो देखेंगे इस तरह। लेकिन संजोग से सोनाली जी के साथ मुलाकात भी हो गई और फिर विवाह भी हुआ। लेकिन विवाह होने के बाद हमें लगा कि अरे हम तो, विवाह तो हो गया लेकिन वो वस्तु तो आई नहीं जो आना चाहिए। आखिर शोध कहाँ से करें, खोजें तो कहाँ से खोजें, कहाँ से मिलेगी चीज़ें। तो रामकृष्ण मठ गए या और कहीं गए तो एक प्रकार से एक और पहले से एक विषाद तो था ही कि उत्तर नहीं है, एक नया विषाद ये भी खड़ा हो गया कि पहले जो भी था वो भी अब चला गया हाथ से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद वाली जो लाइन थी उस लाइन में अब मैं नहीं हूँ, ऐसा आ गया। लेकिन संजोग से उसी समय भारत भाई जी ने कहा कि एक बड़ी वस्तु आ चुकी है जहाँ पर सारे उत्तर हैं, इसलिए आप आओ। तो उनके पास ही हमारा जाना हुआ और वहीं पर राम जी बाबूजी, जो अब यहाँ अब शरीर शांत हो चुका है उनका 2 साल पहले, उन्हीं का शिविर था। तो प्रथम विद्या का परिचय शिविर, तो 3 दिन हमारे जब परिचय शिविर के 3 दिन हो गए, जबकि समीक्षा का भाग 2 ही दिन होता है। तो 3 दिन तक मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर कुछ नई बात आ रही है। तो मैं सोचता भी था कि भारत भाई जी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, सारी बातें तो मुझे पता है, जानता ही हूँ। लेकिन उसमें तीसरे दिन अंत में श्रम को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट आया था। तो श्रम के बारे में विनोबा ने काफ़ी बात कही है और गांधी ने तो खूब बात कही है। हम सबको श्रम करना चाहिए, नौकरी नहीं करना, इसको रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था कि नौकरी ना करी जैसी है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में हमें ये पहचान नहीं बनती थी कि इतना श्रम पर इतना फोकस क्यों करते हैं, है ना। तो ये, और संन्यास परंपरा में तो इन सब का श्रम का तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये गांधी और विनोबा ने ही इसको विशेष रूप से उठाया था। तो ये उत्तर जो है वो कोई जस्टिफाइड उत्तर जो तात्विकता से हमको दिखाई पड़े, ये देखने में नहीं आया था। स्वीकार होता था लेकिन समझ में नहीं आता। तो उस दिन जो है तीसरे दिन के लास्ट में ये श्रम मुझे समझ में आया कि ये बड़ा महत्व की चीज़ है और इसको तात्विकता में कैसे देखते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ से बात जो है कुछ शायद नई आने वाली है। और अगले दिन से जब जीवन के चैप्टर खुलने लगे, जब परिवार के चैप्टर खुलने लगे, समाज के खुलने लगे, तो 7 दिन में मुझे महसूस हुआ कि जितने प्रश्न मेरे पास थे, जो शायद मैंने बनाए भी नहीं, मतलब मुझे भी नहीं मालूम थे कि क्या क्या प्रश्न हैं, वे सारे प्रश्न अब यहाँ पर उत्तरित हो रहे हैं और होंगे, इसकी पूरी संभावना यहाँ है। तो तब से जो है जीवन विद्या अपनी वस्तु बन गई। थोड़ा सा विद्या के पहले थोड़ा क्लेश था मन में, वो सारे क्लेश हट गए। एक आदर्शवाद की काफ़ी भूत अपने ऊपर चढ़ा रहता था, वो भूत हट गए धीरे धीरे, और बिल्कुल सामान्य आदमी जैसे जीता है उस जगह पर मेरी अपनी प्रतिष्ठा होने लगी। तो इतनी नहीं बताया, नाम नहीं बताया। मेरा